हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो कल हमने पढ़ा था रावण रतन सिंह। रतन सिंह के बाद राणा खेत सिंह या क्षेत्र सिंह। इनका शासनकाल था 1364 से 1382। क्षेत्र सिंह के समकालीन मालवा के शासक दिलावर खां गोरी था। क्षेत्र सिंह के समकालीन मालवा के शासक दिलावर खां गोरी था। दिलावर खां गोरी को पराजित कर मालवा क्षेत्र को मिलाया गया। दिलावर खां गोरी को पराजित कर मालवा के क्षेत्र को मेवाड़ में मिलाया गया। अब आता है मेवाड़ मालवा संघर्ष। क्षेत्र सिंह के समय प्रारंभ हुआ। क्षेत्र सिंह की दासी थी, दासी पुत्र है चाचा व मेरा थे। अब आता है राणा लाखा। इनका शासनकाल है 1382 से 1421। 1382 से 1421। दरबारी है धनेश्वर भट्ट जोटिंग भट्ट। राणा लाखा का दरबारी विद्वान धनेश्वर भट्ट जोटिंग भट्ट। इनके समय चांदी की खान जावर मिली। चांदी की खान जावर मिली मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। राणा लाखा के समय चांदी, ऐसे याद रखना, लाखा कैसे खाने, कैसे खाने। राणा लाखा के समय खान किसकी, चांदी की खान जावर मिली उदयपुर में। इनके समय चीड़ी मार या छितर या पिछू बंजारे ने अपने बेल की याद में पिचोला झील का निर्माण करवाया। इसकी झील के किनारे यानी पिचोला झील, इस झील के किनारे, पिचोला झील के किनारे गल की नटनी का चबूतरा, गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और यहाँ राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ के राजा राव चूड़ा थे। राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी बड़े पुत्र रणमल राठौड़ को विजित कर राव कान्हा को घोषित किया और रणमल राठौड़ नाराज होकर मेवाड़ आए। यहाँ पे राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी बड़े पुत्र रणमल राठौड़ को वंचित कर दिया और अपने छोटे पुत्र कान्हा को राजा बना दिया, मतलब शासक घोषित कर दिया। इसीलिए रणमल राठौड़ मारवाड़ के थे, तो ये नाराज होकर कहाँ गए, मेवाड़ आए। और मेवाड़ में राणा लाखा के पास शरण ली। किसने, रणमल राठौड़ ने। फिर रणमल राठौड़ को राणा लाखा ने धनला गांव की जागीरी दी। कौन सा गांव, धनला गांव की जागीरी दी। और रणमल राठौड़ ने शरत सहित अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ किया। मतलब राव चूड़ा का पुत्र था, रणमल राठौड़ बड़ा पुत्र था। इनको यानी मारवाड़ राज्य से वंचित कर दिया गया, यानी शासक वंचित कर दिया गया। फिर इसको कान्हा को शासक बनाया गया मारवाड़ का। तब रणमल राठौड़ नाराज होकर राणा लाखा के पास शरण ली। राणा लाखा ने धरना गांव की जागीरी दी और रणमल राठौड़ शरत सहित अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हुआ। फिर आता है हंसाबाई और राणा लाखा, इनसे मोकल का जन्म होता है। हंसाबाई की कोख से मोकल का जन्म होता है। और लाखा के पुत्र चूड़ा ने आजीवन राजा नहीं बनने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। राणा लाखा का पुत्र था चूड़ा, उन्होंने आजीवन राजा नहीं बनने की भीष्म प्रतिज्ञा ली, इसलिए यानी मोकल को राजा बनाया गया। और हंसाबाई का पुत्र था, तो इन मोकल को राजा बनाया गया। और राव चुंडा ने आजीवन राजा नहीं बनने की भीष्म प्रतिज्ञा ली, इसलिए राणा चुंडा या चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह तथा मेवाड़ का राम कहा गया। लाखा ने राव चूड़ा को 4 जागीरें प्रदान की, ऐसे याद रखना, सदाब। लाखा ने राणा चूड़ा यानी इनका बड़ा पुत्र था राणा चुंडा, उनको 4 जागीरें प्रदान की, सदाब, सह से सलूम्बर, दह से देवगढ़, आ से आमेट और बेगू, सदाब। फिर राणा लाखा ने मोकल का संरक्षक राणा चुंडा को नियुक्त किया गया। फिर आता है मोकल, पिता राणा लाखा, माता हंसाबाई। और मोकल की सैनिक सहायता से रणमल राठौड़ ने मारवाड़ पर अधिकार किया। रणमल राठौड़ के कहने पर हंसाबाई ने निम्न कार्य किए: चुंडा पर झूठे आरोप लगाए, बड़े बड़े अधिकारियों मेवाड़ी सरदारों को उच्च पदों से हटाकर मारवाड़ी मंत्रियों व
सेना नायकों को मेवाड़ दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा गए, यानी चुंडा को गलत ठहराया गया और इधर लाखा ने चुंडा को ही यानी मोकल का संरक्षक बनाया गया था, तो इनको गलत ठहराया गया, इसीलिए चुंडा नाराज होकर कहाँ चले गए, यानी मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गए। मालवा के हुसैन शाह ने इनको शरण दी, चुंडा को मालवा के हुसैन शाह ने शरण दी और मोकल की सुरक्षा का जिम्मा राघव देव ने उठाया। फिर उसके बाद मोकल की सुरक्षा का जिम्मा राघव देव ने उठाया। मोकल ने 2 युद्धों में भाग लिया। रामपुरा का युद्ध 1428 में मोकल वर्सेस नागौर का फिरोज खां, मोकल की विजय होती है। फिर राणा मोकल गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध जा रहा था तथा झीलवाड़ा पड़ाव में झीलवाड़ा शिविर में मेपा पवार के कहने पर चाचा व मेहरा ने मोकल की हत्या कर दी और वही चाचा व मेहरा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे चाचा व मेहरा, उन्होंने मोकल की हत्या कर दी। तब राणा कुंभा 10 वर्ष का था, राणा कुंभा तब 10 वर्ष का था और झीलवाड़ा पड़ाव में इनकी हत्या कर दी गई। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल हम पढ़ेंगे राणा कुंभा।